अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। मैं आ गई हूँ न्यू रेसिपी के साथ और कीमे से आप अंदाज़ा लगा रहे होगे क्या बनाने लगी है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ सीख कबाब और ये तकरीबन है 1 किलो के करीब कीमा। ठीक है। और एक अदद हमें चाहिए अंडा, चाहे देसी हो चाहे शेवर का हो मुर्गी का। 2 सब्ज़ मिर्चें, एक मीडियम प्याज, सब्ज़ धनिया और ये छोटी सारी मेरी मशीनरी। इसके अंदर ये मैं डालूंगी प्याज। आपने इस तरह डाइस की शेप में बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा काट लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि बाकी सारा काम करेगी मशीन। चलें जी, ये चीज़ें डालें और मेरी सब्ज़ मिर्च गिर गई। भागना भागना, मैं तुझे मशीन के अंदर ही अभी मैं तुझे कुचुर कुचुर करती हूँ। अच्छा जी, ये है जी सब्ज़ मिर्चें, मैंने इन सबको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद अब मैं इनको दल फल करने लगी हूँ। इनके बारीक बारीक से पीस करूँगी और वो बारीक बारीक पीस जो है ये मशीन ही कर सकती है, हम लोग नहीं करेंगे। चलें जी, दबाएं बटन और घूम जा। चले जी, देखें बहुत फाइन शेप में, बारीक बारीक शेप में ये हो गया है चॉप। देखें जी, इसी तरह सब्ज़ मिर्च का भी बीच में मलीदा निकल गया है और प्याज का भी हमने रियली फाइन शेप में कर लिया। अब एक साफ सुथरा सा आप ले लें कपड़ा, चाहे मलमल हो चाहे कॉटन हो चाहे जो भी हो, टॉवल हो, एवरीथिंग साफ सुथरा हो, किचन से बिलोंग चीज़ हो। फिर हमने वो जो प्याज और सब्ज़ मिर्च को किया था इसके अंदर डाल के हमने ज़ोर से दबाना है और इसका जितना प्याज का पानी है वो हमने निकालना है बाहर। ये देखें जी, प्याज का पानी निकल आया है। हमें इस पानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर पानी प्याज के अंदर रह जाएगा तो हमारे कबाब जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब प्याज को हीट लगेगी तो वो अपना पानी छोड़ेगा। इसलिए ये आप लोग टिप ज़हन में रखिएगा कि हमने प्याज के अंदर से पानी निकाल के ऐसे कपड़े के अंदर निचोड़ के ऐसे हमने डालना है जैसे मैंने किया है। आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना, हर स्टेप में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना। ये देखें जी, सब पानी निकल गया है और ये किस तरह, अब ये खाली प्याज और सब्ज़ मिर्च है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर आस्ता आस्ता करके मसाले डालती हूँ और आप लोगों ने देखने हैं क्या मसाले हैं। ये है मुर्गी का अंडा, उसको तोड़े और इसके अंदर डाले। ध्यान करना कि चूजा ना निकले, मुर्गी का अंडा ही निकले, बच्चा ना निकले। जी हाँ जी। और अब हम डालने लगे हैं धनिया। इसको अच्छी तरह धो लें और फिर इसके अंदर डालें धनिया। आप जितनी मर्जी आपका दिल है डाल लें। पहले मैं आप लोगों को तारुफ कराती हूँ अपनी इस प्यारी चम्मच का। ये चम्मच मुझे बहुत प्यारी थी, मेरी डब्बी के अंदर फिक्स नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसकी टांगे तोड़ दी और इसको मैंने छोटा सा प्यारी सी बोनी चम्मच बना ली ताकि ये डब्बे के अंदर आसानी से आ जाए। क्योंकि चमचे बड़ी होती हैं, डब्बियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो उसकी कमरे तोड़ते जाओ, टांगे तोड़ते जाओ और डालते जाओ। अच्छा जी, ये अब मैं ½ टी स्पून के करीब सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आपने ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल लें, मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग भी। ये ना सब्ज़ मिर्च भी दबा के डाल दें, सुरख मिर्च भी दबा के डाल दें। अच्छा, ये है होममेड चाट मसाला, ये आप लोगों ने डालना है। अब आ गया है सूखा धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब आपने डालना है। अब ये आ गया है नमक, ये आप लोग डाल दें राउंड अबाउट 1 टीस्पून के करीब डाल दें। यस, ज़्यादा ना हो। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये है बेसन, और ये मैं लगी हूँ डालने इसके अंदर। बेसन से ये होगा कि थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, अंडे से सख्त बनते हैं। ये मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। बेसन से सॉफ्ट बनेंगे और जो अंडा डाला है वो इनको आपस में जोड़ के रखेगा। ये आप लोग ज़हन में रखिए, जब भी कबाब बनाएं ये डालें। ये है कसूरी मेथी और इसको ज़रूर ज़ोर ज़ोर से मसलें। बेशक फेस की शेपें बनती हैं तो बनने दें, वो थोड़ा कैमरे में आ रही हैं। ये जी पाउडर बन गया, मैंने डाल दिया है ये। अब डालें 1 टेबल स्पून के करीब अनारदाना। आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम लाइट खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। ये ले, मैंने आधी चम्मच और डाल दी है इसके अंदर, मतलब 1.5 टेबल स्पून जो है अनारदाना, ये डाल लें बीच में।
अब मैं इसको अच्छी तरह गूंदने लगी हूँ, तो अपनी प्यारी प्यारी रिंग्स उतार के साइड पे रख दें ताकि उसके अंदर कीमा ना फंस जाए और अंगूठी के जो जर्म्स हैं कबाबों में ना चले जाए। चलें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह गूंद रही हूँ, सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह मिक्स करना है। मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा। डेफिनेटली आपने इसको रखना है ताकि इसके सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, कीमे के अंदर सबका फ्लेवर घुस जाए। ठीक है, इसको रेस्ट देना लाजमी है। ये ना हो इधर मसाला लगाया तो उधर तैयार करना शुरू कर दो। चलें जी, आफ्टर 1 आवर के बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद ये हो गया है रेडी। अब मैं इसकी बनाने लगी हूँ शेप्स। आप लोग देख, शेप्स बनाने के लिए आपको अपने हाथ पे ऑयल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑयल ले लें और फिर उसके बाद ये आप ले लें सीख्स। आपके अब सबके घर में ये सीखें मौजूद होंगी, ये ले लें। अपनी रिंग्स डेफिनेटली उतारें, सेकंड टाइम फिर उतारनी पड़ेंगी आपको। और राइट, हाथों को लगाएं तेल अच्छी तरह, ऐसे आगे पीछे, फिर जी इसको भी लगा लें। चलें जी, थोड़ी सी सीख की भी मालिश कर दें ताकि वो ना समझे कि मेरी मालिश नहीं हुई। उसको भी लगाना है। और फिर आप अपने जितना आपने कबाब बड़ा रखना है, मोटा रखना है, उसके मुताबिक ले लें। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने ले लिया कीमा तो वो फिर अंदर से उसका गलने का प्रॉब्लम होगा, अंदर से वो नहीं पकेगा। और बहुत बारीक भी नहीं करना, मीडियम साइज़ का आपने लेना है। ऐसे पहले इस सब को आपस में इस तरह कर लें, जैसे मैं डाल रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने करना है। यहाँ पे बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है, आराम आराम से करना है, जल्दी जल्दी काम नहीं करना। सब्र, इस जगह पे सब्र करना लाजमी है, फिर आपको फल मिलेगा मीठा मीठा। इस जगह पे आप लोगों ने फिंगर्स के साथ डिज़ाइन बनाने हैं जैसे मैं कर रही हूँ, फिर बहुत प्यारी शेप आती है। हमारा एक कबाब हो गया है तैयार। अब मैं दूसरा आप लोगों के सामने करती हूँ। ऑयल फिर आप ऊपर ऐसे लगा दें और फिंगर के डिज़ाइन ज़रूर आने चाहिए कबाब के ऊपर। ये आपने लाजमी चेक करना। ये देखें, दबा दबा के, बहुत ज़ोर भी नहीं दबाना कि नीचे से सीख ही नज़र आना शुरू हो जाए। मीडियम हाथ से आपने करना है। ये आ गई है दूसरी। अब इसकी भी मैं मालिश करती हूँ पहले तेल के साथ। तेल लगाने का मतलब ये है नीचे कि जब ये बन जाएंगे फिर हमें उतारने में आसानी होगी। कीमा इसके साथ चिपकेगा नहीं क्योंकि जब सीख्स गर्म हो जाती हैं तो कीमा इसके साथ चिपक जाता है। अगर हम ऑयल लगा देंगे तो कीमा चिपकेगा नहीं। अब ये देखें जी, मैं दूसरे तरीके से लगा रही हूँ इसके ऊपर। इस पर भी थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है। गोल करके आप चढ़ा लें या फिर सीधा, जैसे अभी मैंने सेकेंड टाइम किया, इस तरह कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। पर आपने सीख्स को पहले ऑयल ज़रूर लगाना है, उससे ये होगा कीमा गर्म होकर इसके साथ चिपकेगा नहीं। जब आप उतारेंगे सीख से तो आसानी से स्लिप होकर निकल जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के सीखों से उतारते वक्त कबाब टूट जाते हैं, 2 पीस हो जाते हैं क्योंकि उनके नीचे ऑयल नहीं लगा होता। अब ये ग्रिल में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। देखें जी, अब मैंने आस्ता आस्ता तैयार कर लिए। 4 मैंने सीख वाले किए हैं और 4 मैंने राउंड किए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको ग्रिल में रख दिया है। ग्रिल में, अब ये ग्रिल में आस्ता आस्ता बन रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के देखती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इनको ऊपर से हीट लग रही है ग्रिल की, और कबाब ने अपना पानी भी छोड़ दिया। और अभी तक ये सीख के ऊपर कायम है, टूट के नीचे गिरे नहीं। ये देखें, आस्ता आस्ता इनकी रंगत चेंज हो रही है। आपने अपनी ग्रिल की आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, वरना वो ऊपर से बन जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आंच आपने लो ही रखनी है ताकि स्लोली स्लोली वो कुक हो, और साइड आस्ता आस्ता आपने चेंज करते जाने हैं। अब ये तकरीबन तैयार हो गए हैं। मैं निकाल के देखती हूँ। जी बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल रेडी लग रहे हैं। और खुशबू आप बिलीव करो बहुत अच्छी आ रही है इनकी खुशबू। अब मैं एक उतारती हूँ टिश्यू पेपर के साथ। नीचे मैंने टिश्यू रख लिया है कि इसका जो पानी है वो नीचे चला जाए। दूसरे टिश्यू के साथ आपने आराम आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से इसको स्लाइड करके ऊपर की तरफ से आस्ता आस्ता निकालना है, टूट ना जाए क्योंकि ये बहुत नाजुक से होते हैं। गरम गरम ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आराम से आप लोगों ने करना है।
ये देखें जी, मैंने बाकी भी उतार लिए। अच्छा, मैंने 4 बनाए थे, ये चारों मेरे निकल आए हैं। इसी तरह आपने ट्रे में लगाना है, प्याज रखें, टमाटर रखें, चटनी रखें, और ये देखें कितने नाइस सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। और मैं अब ये खाने लगी हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसा है, इसके मसाले कैसे हैं। सब कुछ अपनी जगह पे परफेक्ट था। आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है, खाना है और मुझे बताना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। और ये तरीका बहुत आसान है, इजी है, झटपट बनने वाला है। कीप वॉचिंग मोमो लाइफस्टाइल। अल्लाह हाफिज़।